ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतुमर्गणेन व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबन्धं निखलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे जेठ मास के कृष्ण पक्ष के शनि प्रदोष व्रत की कथा। इस बार जेठ कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 24 मई शनिवार के दिन किया जा रहा है। शनिवार के दिन पड़ने के कारण यह शनि प्रदोष व्रत अथवा शनि त्रयोदशी व्रत के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण भगवान महादेव अवश्य ही कर देते हैं। इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 6:25 से 7:50 के मध्य में, लेकिन आप जो प्रदोष काल पूजा करें वह शाम को 7:23 से 7:50 के मध्य में कर लें। आइए श्रवण करते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। श्री गर्गाचार्य जी ने आदरणीय श्री सूत जी महाराज से कहा, हे महामते, आपने भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका मन जो है वह शिव पार्वती के चरणों में लगा हुआ है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। पुरातन कथा है, एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के आश्रम पर जाकर बोली, महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मेरे 2 पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरा ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम धर्म है वह एक राजपुत्र है, और मेरा छोटा बेटा उसका नाम है शुचिव्रत। हम लोग बड़े ही निर्धन हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने भगवान शिव का प्रदोष व्रत करने के लिए उनको कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था वह तालाब पर स्नान करने गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण से भरा हुआ एक कलश मिला। उसको लेकर वह घर आया और प्रसन्नता से दौड़ता हुआ अपनी माता से कहा, माँ, यह धन मार्ग में मुझे प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया और राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने भगवान शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य माँ, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब ही लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही उन स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री जो अत्यंत सुंदर थी, वह सुंदर राजकुमार को देखकर उस पर मोहित होकर राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुनकर सब सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती हुई कहने लगी। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे हैं? किस राजा के पुत्र हैं और आपका नाम क्या है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है।
मैंने आपकी मनस्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने एक मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला, हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी, अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचि व्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचि व्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं वह गंधर्व कन्या अपने पिता को लेकर उस वन में आ गई। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन देकर कन्या के पिता ने कहा, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन और निर्धन है, परंतु मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूं, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर अवश्य ही बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह राजकुमार से कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान महादेव की कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय।